हमें आप लोगों को क्या बता रहे थे? उपशास्यों क्यों क्या बता रहे हैं? उपशास्यों जिसमें नाम आपका दो तरीके से पूछा जाता है अपने एग्जाम में कि नाम दिया रहेगा और उसका क्या लिखना रहेगा? सूत्र लिखना रहेगा, या फिर सूत्र दिया रहेगा और क्या लिखना रहेगा? नाम लिखना रहेगा आप लोगों को। तो फिर इसमें क्या करते हैं बेटा कि सबसे पहले अगर हम लोग नाम लिखना सीख जाएंगे कि मतलब सूत्र दिया रहे और उससे क्या बनाना है? नाम। तो हम आसानी से अगर ये सीख जाएंगे तो ये जो सूत्र हम आसानी से लिख ले जाएंगे, क्योंकि ये तरीका पहले बेहतर आपकी किताब में पहले दिया गया। क्या चीज़ दिया बेटा? पहले ये दिया, उसके बाद लेकिन हम आपको पहले क्या पढ़ाएंगे? ये वाला, तो समझाने मुझे आसानी हो जाएगी। इसका रूल क्या है? टोटल रूल है बेटा कि एक सीरीज आपको कहते हैं कि किसी का आईपीएससी का मतलब होता है किसी चीज़ का योग करा दो। क्या करा दो? योग करा दो। एक एक चीज़, जैसे हमने क्या किया है यहाँ पे लिखते वक्त, एक यहाँ हमने रखा प्रत्यय, इसको हमने किससे योग कराया? लिगेंड की संख्या से। फिर लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु, फिर केंद्रीय धातु, मतलब एक एक करके हमने क्या किया? योग कराते कराते हमने क्या किया? एक पूरा का पूरा नाम जो है लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पर हमने कहा कि बेटा कोई भी यौगिक होती है, आपको बताया है कि ये जो ब्रैकेट के पहले लिखा रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। और ये जो ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर जो पहला अक्षर आप देख रहे हैं, जो धातु या तत्व जो कोई है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु। और ये जो छोटे ब्रैकेट में लिखा रहता है इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं, है ना बेटा? और ये जो नीचे लिखा हुआ है 6 नंबर, ये क्या है? लिगेंड की संख्या। हमें इसी यौगिक का क्या लिखना है? आईपीएससी का। तो हम कैसे लिखेंगे उसका एक हमने यहाँ पर पूरा मैप बना दिया है कि कैसे आप इसको योग करके नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? जो पहले है, जो आपके यौगिक में सबसे पहले लिखा है वो धनावेशी था तो क्या प्रत्यय है ना, उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। उसमें ध्यान क्या रखना, जो भी उसका नाम होगा, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, लिथियम होगा, वो हम वास्तविक नाम उसका लिख देंगे। आगे बेटा जब हमारा प्रत्यायन हम लिख देंगे, प्रत्यायन लिखने के बाद फिर किसको लिखेंगे? लिगेंड की संख्या को। और लिगेंड की संख्या बेटा वर्णात्मक, यहाँ हम ये भी देखना है कि हो सकता है कि हमने यहाँ पर एक ही लिगेंड लिखा, अब साइनाइड की हो जाए संख्या 5 और एक लिगेंड हो जाए क्लोरीन, तब हमें क्या करना होगा? साइनाइड और क्लोरीन को लिखना है तो अल्फाबेट देखना पड़ेगा ABCD से कि किस तरीके से पहले हम किसको लिखें। तो अगर हमें, लेकिन हमारे पास उस यौगिक में क्या एक ही लिगेंड है, तो हम क्या करेंगे? वर्णात्मक तरीके से अल्फाबेटिकल लिखेंगे, जिसमें लिगेंड की संख्या 2 या 2 से अधिक अगर होती है तो कहते हैं कि 2 से अधिक अगर है तो अगर एक संख्या केवल है, यहाँ पे मान लो एक ही आ जाए साइनाइड, तो हम क्या करेंगे? मोनो नहीं लिखेंगे, सिर्फ सीधा क्या लिख देंगे? साइनो। जैसे हमने यहाँ लिखा है तो हेक्सान अगर एक होता तो हम क्या लिख देते थे? साइनो लिख देते। यहाँ मोनो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मान लीजिए हमारे पास लिगेंड की संख्या कितनी है? 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ये हमारा तरीका है लिखने का किसकी? लिगेंड की संख्या। इसमें एक बात और ध्यान देनी कि अगर किसी लिगेंड में ऑलरेडी किसी संख्या का बोध हो, जैसे एथिलीन, डाई एथिलीन या टेट्रा एसीटेट, जो आपको पता है टेट्रा मतलब 4 हो गया, एथिलीन डाई एथिलीन मतलब 2 हो गया, तब वहाँ पर हमें क्या, अगर 2 के लिए है तो हम क्या लिखते हैं? 20, अगर 3 है तो ट्रिस या थ्राइस बोलते हैं, अगर 4 है तो टेट्रेटिक, इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद जब हम लिगेंड की संख्या लिख देंगे, लिगेंड की संख्या के बाद क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम। और लिगेंड का नाम जब हम लोग लिखते हैं तो उसका आईयूपीएसी हम आपको कुछ मैप बनवाया है लिगेंड का, उसके ऑक्सीकरण संख्या वगैरह लिखवा दिए। बस उसमें एक बात ध्यान रखना है कि खत्म करना है ओ पर। किस पे खत्म करना है? ओ पर। जैसे फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, है ना? इस तरीके से आपको लिखना है। और ये जब लिगेंड का आईयूपीएसी नाम आप लिख देंगे तो जस्ट जैसे ही लिगेंड का नाम खत्म होगा उसके बाद हम किसको लिखेंगे? केंद्रीय धातु। किसको? केंद्रीय धातु। और केंद्रीय धातु को आप कैसे लिखेंगे? इसका भी तरीका कि समन्वय मंडल देखा जाएगा। जैसे ये पूरा हिस्सा जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। समन्वय मंडल 2 तरीके का हो सकता है, या हो सकता है धनात्मक या हो सकता है ऋणात्मक। यदि समन्वय मंडल धनात्मक होगा तो हम क्या करेंगे? धातु का सामान्य नाम लिख देंगे। जैसे लो Fe है तो आयरन लिख देंगे, कोबाल्ट है तो CO है तो कोबाल्ट लिख देंगे, अगर निकिल है या नाई है तो निकिल लिख देंगे। परंतु यदि
समन्वय मंडल हमारा कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके ग्रीक या लैटिन नाम में हम क्या जोड़ेंगे, जैसे आयरन है तो फेरेट हो जाए, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, मरकरी है तो हाइड्रोगाइनेट, इस तरीके से हम उसको लिखते जाए। जिंक है जिंकेट। कब हम ऐसा करेंगे, जब समन्वय मंडल हमारा कैसा होगा, ऋण आवेशित होगा। इतना क्लियर बेटा। उसके बाद जब हम केंद्रीय धातु का लिख लेंगे नाम, फिर हम और किसको आगे ऐड करेंगे, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या आप क्या करेंगे, अपने पुराने मानों जो आपको कक्षा 11 में 12 में भी आपको शुरुआत में कैसे ऑक्सीकरण संख्या की गणना करनी है हम आपको बताए हैं, उसी तरीके से आप निकाल लेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु की सदैव कैसी आएगी बेटा, धनात्मक आएगी। कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। तो और धनात्मक के साथ साथ जब हम उसको आईपीएससी नाम में लिखेंगे तो किसमें, रोमन अंकों में। कैसे बेटा, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना बेटा, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स, इस तरीके से रोमन अंकों को इसमें छोटे ब्रैकेट अर्थात लघु कोष्ठक के अंतर्गत ही हमें लिखना। एक बात यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या किसमें आ गई, ऋण आवेशित आ गई, तो वर्नर थ्योरी के अनुसार वो उपसंयोजक यौगिक सही नहीं है, मतलब वो गलत है। आएगा समझ। तो इस तरीके से बेटा हम आपको एक यौगिक की आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई यौगिक है K4 एफिशिएंसी, K4 एफिशिएंसी, और इसका आपको नाम लिखना है, इसको आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो K4 लिखा, अब यहाँ 4 है तो टेट्रा या पेंटा ट्राई हम कुछ नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ उसका क्या लिखेंगे, वास्तविक नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वास्तविक नाम। तो यहाँ पर पोटेशियम तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे। उसके बाद पोटेशियम लिखने के बाद हम अगली बार क्या लिखेंगे, जैसा कि आपको बताया गया नियमानुसार कि हम क्या लिखेंगे, लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6। तो 6 को बेटा 6 जो संख्या है उसको हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। आईपीएससी के नाम के आधार पर तो हमने क्या लिख दिया, हेक्सा। अब जो साइनाइड है यहाँ पर, ये साइनाइड क्या, लिगेंड है। और लिगेंड को हम आपको क्या बताए हैं कि उसके आईपीएससी नाम के आधार पर लास्ट में क्या जोड़ करके वो, जैसे फ्लोरो क्लोरो। तो यहाँ पर साइनाइड है तो साइनाइड का आइड हट करके क्या लग जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, साइनो। तो हमने क्या लिख दिया, साइनो। अब यहाँ पर देखिए बेटा हमने लिखा है फेरेट। क्या लिखा है, फेरेट। क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर समन्वय मंडल हमारा कैसा, ऋण आयन है। क्योंकि नियमानुसार वर्नर थ्योरी के अर्थात आवेशित सिद्धांत के अनुसार यदि समन्वय मंडल कैसा, ऋण आवेशित है, तो ऋण आवेशित होगा तो हमें केंद्रीय धातु के नाम में क्या लिखना है, 8 जोड़ना होगी। किस भाषा में, उसको लिखना है हमें बेटा, कह सकते हैं कि ग्रीक या लैटिन भाषा का जो भी होगा, जिससे आयरन हम लोग पढ़ते हैं Fe को, लेकिन उसका ग्रीक नाम जो बेटा वो फेरम है। क्या है, फेरम। तो फेरम का यूएम हटा के क्या जोड़ देंगे, 8, नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। तो हमने क्या लिख दिया, फेरेट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम केंद्रीय धातु का नाम लिख देते हैं तब हमें लिखना पड़ता है किसको, ऑक्सीकरण संख्या को। ऑक्सीकरण संख्या को आपको निकालना आता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, 11 में भी पढ़े, और हम भी आपको 11वीं में पढ़ा है, 12वीं में भी पढ़ा है आपको, है ना। तो कहते हैं बेटा कि यहाँ पर हम उसी आधार पर निकाल लेंगे। जैसे पोटेशियम का आप जानते हैं कितना होता है, +1 होता है, और पोटेशियम की संख्या कितनी है, 4। हमें आयरन का निकालना है तो आयरन को हम क्या मानेंगे, X मान लिए। और आप जानते हैं साइनाइड का आईपीएससी सिद्धांत में उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। तो हमने क्या लिख दिया, -1, और उसकी संख्या लिखी कितनी है, 6। और आप जानते हैं कि किसी भी यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। हमने 0 लगने पे फिर हमने साथ किया तो हमें क्या मिल गया, +2। और हमें केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या किस भाषा में लिखनी है, रोमन अंकों में लिखनी होगी। कैसे, छोटे कोष्ठक में हमने ऐसे लिख दिया। इस तरीके से हमारा और सहसंयोजक यौगिकों का आईपीएससी नाम हो जाएगा। हमारे पास कोई और कोई यौगिक हो बेटा, जैसे हम मान लीजिए कोई लिख दिए कि कोबाल्ट। क्या लिखे, कोबाल्ट लिख दिए बेटा, यहाँ पर हमने लिख दिया NH3। क्या लिख दिए, NH3 लिख दिए। और यहाँ पर हमने एक यौगिक और लिख दिया साइनाइड 4 टाइम, और एक हमने यहाँ लिख दिया Cl2। क्या लिख दिए, Cl2। अब अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर 2 लिगेंड हो गया, कितना लिगेंड हो गया, 2 लिगेंड। और यहाँ प्रत्यायन धनायन है ही नहीं, धनायन प्रत्यायन क्या होता है ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा
कि अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले किसको, अमोनिया शुरू होता है ए से, किससे शुरू होगा बेटा, ए से शुरू होगा। साइनाइड किससे शुरू होगा, सी से। तो अल्फाबेटिकल किसको लिखेंगे आप, ए से। तो सबसे पहले इसका नाम लिखना हो बेटा, तो क्या लिखेंगे, अमोनिया। अब एमीन के लिए बेटा क्या है, 2 है। तो सबसे पहले किसको लिखना शुरू करेंगे, डाई एमीन। क्या लिखेंगे बेटा, डाई एमीन। और दोनों के बीच में हम आपको पहले कहें कि जितने भी शब्द हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, खास करके उपसार संयोजक के आईपीएसी नाम में। तो डायमीन हो गया बेटा, ये क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन। क्या आ जाएगा, क्योंकि आप एक लिगेंड हो गया तो दूसरा लिगेंड भी तो लिखना पड़ेगा। तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। और वहाँ साइनाइड तो क्या बन जाएगा, साइनो। टेट्रा साइनो हो गया। अब उसके बाद देखिए लिगेंड का नाम हो गया बेटा, लिगेंड का नाम हमने अल्फाबेटिकली लिख दिया, लिगेंड की संख्या और नाम। अब किसको लिखेंगे, केंद्रीय धातु। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर बेटा प्रत्यायन इधर है नहीं, मतलब जो काउंटर आयन हमारा पॉजिटिव आयन वो है नहीं, केवल कौन है, माइनस। तो इसका मतलब समझो नंबर कैसा होगा, धन है। तो हमें सिर्फ क्या लिखना होगा, कोबाल्ट। क्या लिखना होगा, कोबाल्ट के अलावा कुछ नहीं लिखना है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना है कि जब केंद्रीय धातु लिख दिया है तो अब हमें देखना है ऑक्सीकरण संख्या किसकी, धातु की ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ नीचे निकाल देते हैं, आप ध्यान से देखिए। कोबाल्ट का X हो गया, अमोनिया का बेटा 0 होता है। क्या होता है, 0। प्लस आप देखेंगे साइनाइड कितनी संख्या है, 4, और इसका होता है -1। और फिर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा बेटा, -2। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन का -1 तो 2 है, तो क्या हो जाएगा -2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 2 बराबर 0। ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं बेटा कि एक से तो खत्म हो गया, और ये हो जाएगा कितना, -4 हो गया, प्लस कितना हो गया, -2 = 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा किसमें बेटा, प्लस में हो जाएगा, और ये भी माइनस किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितना आ गया, x बराबर +6। मतलब हमारा यौगिक भी सही है, और ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आई, 6 आई। और ये हमें अब लास्ट में क्या लिखा, लास्ट में Cl2 है, हमें कुछ नहीं देखना, सीधा लिख देना। तो यहाँ Cl2 है, तो आप सीधा सिर्फ क्या लिख देंगे, क्लोराइड। इस तरीके से आप जो है हर एक यौगिक का आईपीएसी नाम, खास करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सरलता से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर किसी को अब दिक्कत हो तो फिर आप पूछ लो, इसको बंद कर दो।